गोलकपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जब बारिश का मौसम था, टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? पूरी तरह से अभी हमने अपने घर की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी पिंकी को अपने घोंसले के अंदर ले चलो, नहीं तो बारिश में यह भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर घोंसले में चली जाती है। कालू कौवा बारिश का रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अजी सुनते हो जी, कब तक आप बारिश का रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तो आप घोंसले की मरम्मत कर लेना। फिर कालू कौवा घोंसले के अंदर आ जाता है। लगातार 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिंकी के पापा, 3 दिन बारिश हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। अपनी बेटी पिंकी भी 2 दिनों से भूखी है। हमें कुछ ना कुछ इंतजार करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज से हो रही है, मैं ऐसे बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊं? लगातार 5-6 दिन तक जंगल में बारिश होने के वजह से पानी भर चुका था। मम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाकर खाना लेकर आती हूँ। अजी सुनते हो, आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है टुनटुनी, तुम ध्यान से जाना, जंगल में चारों तरफ पानी ही पानी है। तुम चिंता ना करो जी, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ और मैं वहाँ से आम तोड़कर ले आती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अगर खेत में आम बचे होंगे तो हम लोग उसे खा लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी खेत की ओर जा रही थी तो तभी उसे तेज हवाओं ने उसे नीचे गिरा देती है और पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे तो कोई तो बचाओ, मैं तो डूब रही हूँ। फिर तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ आम दिखाई देते हैं और टुनटुनी चिड़िया आम के साथ बाहर निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम लेकर अपने घर आती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला कहाँ चला गया? टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पानी के साथ बह गया था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी तो तभी उसके पति और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वहां आते हैं। टुनटुनी, मैं घोंसले के साथ बह गया था, कैसे कैसे जान बचाकर मैं बाहर निकला हूँ। फिर वह तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी जो शहर में जाकर सब्जियों का दुकान लगाया करती थी। टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मुझे खाना दे दो, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियाँ बेचने। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाना दे देती है। माँ जी, एक खुशखबरी है माँ जी, आपके बेटे के बच्चों की अब मैं माँ बनने वाली हूँ। कालू बेटा, तुम कल ही जाकर मेरी बहू टुनटुनी का इलाज करवा दो, उसके पेट में बेटा है कि बेटी। फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, जरा देखो तो मेरी पत्नी टुनटुनी के पेट में बेटा है कि बेटी।
फिर वह डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो दो बेटियां हैं। फिर वह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है और पूरा बात अपनी माँ को बताता है। बाप रे, ये कुलच्छनी एक नहीं दो दो बेटियों को पेट में लेकर घूम रही थी। मेरे सपनों पर तो पानी ही फेर दिया। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटे को जन्म देगी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बेटा बेटी भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष? धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 बेटियों को जन्म देती है। टुनटुनी चिड़िया की बेटियों को जन्म देने के बाद बबली कबूतरी उन तीनों को घर से निकाल देती है। मम्मा, दादी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा ने भी दादी को कुछ नहीं कहा। मम्मी, दादी और पापा बहुत गंदे हैं माँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, वह लोग तुमसे बड़े हैं। मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? बेटी, तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें दूसरे जंगल में ले चलती हूँ और हम लोग वहाँ अच्छे से रहेंगे। इतना बात कहकर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ दूसरे जंगल में आ जाती है। मम्मा, अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे? तुम चिंता ना करो बेटी, मैं अभी एक मिट्टी का घर बनाती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया एक मिट्टी का घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।